काम। घर वाले बोलते हैं कुछ काम कर, जग में अपना नाम कर। हम चाहते हैं कि यार मुझे फ्री नहीं बैठना है, मुझे कुछ काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे नाम बनाना है या लोगों की मदद करनी है। तो चाहे काम किसी की मदद करना हो, चाहे काम पैसा कमाने के लिए हो, अपने सर्वाइवल के लिए हो, काम की इंपॉर्टेंस करना, काम की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, उसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। तो यही मैं लेकर आई हूं आपके लिए 15 मिनट्स में चैप्टर द वैल्यू ऑफ वर्क। चैप्टर 13 है आपका 15 मिनट ओपी सीरीज में। मैं वेलकम करती हूं आपकी फेवरेट कोमल मैम, एसएसटी पढ़ाती हैं आपको। आपका स्वागत करती हूं आपकी फेवरेट चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और वैल्यू ऑफ वर्क जरा समझते हैं, क्योंकि मेरा भी ये वर्क ही है आपको एक्सप्लेन करना, तो मैं वैल्यू करती हूं अपने वर्क की। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, वर्क हेल्प्स अस लिव एंड ग्रो। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ जो काम कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, तो मैं मेरे सर्वाइवल के, भाई मैं अच्छा खा पी रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, कुछ अपने फैमिली में दे रही हूँ, घूम रही हूँ, सेव कर रही हूँ, वो मेरे लाइफ के लिए काम है, लाइवलीहुड के लिए काम है, मैं जी पा रही हूँ उसके थ्रू, है ना। और अगर मैं बात करूँ ग्रो कर रही हूँ, भाई काम के थ्रू मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है, फिर मुझे कोई दूसरी जॉब चाहिए होगी तो मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा। तो वर्क क्या करता है, हमें जीने के लिए और हमें ग्रो करने के लिए मदद करता है। सम वर्क अर्न्स मनी, सम इज डन फॉर लव एंड केयर। कुछ वर्क तो हम ऐसे कर रहे हैं भाई पैसा कमाने के लिए। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मेरा पर्पस है पैसा कमाना है, मेरी लाइवलीहुड के लिए जरूरी है, मेरी ग्रोथ के लिए जरूरी है। और कुछ वर्क हम ऐसा करते हैं कि भाई वो हमारे प्यार और प्रेम और केयर के लिए होता है। जैसे हमारे मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं तो हमें स्कूल में भेजते हैं, हमें हमारी जब हमें फीवर होता है तो हमारी केयर करते हैं, है ना। हमारा होमवर्क करने में हेल्प करते हैं हमारे दादाजी दादी जी, है ना। हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, है ना। या हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं। तो ये जो हम वर्क कर रहे हैं या दूसरों की मदद कर रहे हैं, कि किसी को फ्री में हमने पढ़ा दिया, या जिस किसी को जो भूखे हैं उनको खाना खिला दिया, जो है लंगर करवा दिया, भंडारा करवा दिया, या पेड़ लगा दिए, तो ये कुछ काम हम केयर करके कर रहे हैं, लव के फॉर्म में कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो वर्क चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी आउटपुट दे, वर्क इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्लियर हो गया, आया समझ में। जैसे वर्क कर रहे हैं, है ना, फैक्ट्री में, है ना, तो ये किस लिए कर रहे हैं, ये तो सैलरी के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे जो लंगर खिलाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि भाई कोई ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं कि भाई भगवान ने हमें इतना दिया, तो हमें जो है, जो भूखे हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, उनको खाना खिलाना चाहिए, प्रसाद के तौर पे लोगों को खाना खिलाना चाहिए। तो ये आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर है, ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए। यहाँ पे कोई रिटर्न में पैसा नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गया। तो वर्क इस टाइप के हो सकते हैं। अगर हम बात करें कैसे डिवाइड करेंगे, तो वर्क के 2 फॉर्म्स अगर हम बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो पीपल अर्न थ्रू जॉब्स, बिजनेस और सर्विसेज। यहां पर लोग कैसे अर्न करते हैं, तो जैसे कि मैं जॉब कर रही हूं को सैलरी मिलेगी, या मैं बिजनेस कर रही हूं, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं शूज बेच रही हूं, मेरा शूज का है, कपड़ों का है, पैसों के लिए कर रही हूं, ठीक है। मैं सर्विसेज दे रही हूं, सैलून सर्विस होगी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होगी, फाइनेंशियल सर्विस होगी, बैंकिंग, जो भी, क्यों दे रही हूं, पैसा कमाने के लिए, है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे इंक्लूड करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता है मनी, जहां पे आपका पर्पस होता है पैसा कमाना। दीज एक्टिविटीज हेल्प द इकोनॉमी, और ये एक्टिविटीज आपकी इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करती है। हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको बिल्ड कौन करती है, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जॉब्स एंड वेजेस, सम अर्न मंथली सैलरीज, भाई किसी को मंथली सैलरीज मिलती है, जैसे हम लोग को, हमें जैसे काम कर लेंगे इस मंथ का तो नेक्स्ट मंथ उसकी सैलरी मिलेगी। सम गेट डेली वेजेस फॉर वर्क, कुछ जैसे मैं मजदूर हूं तो मैं आज काम करने गई तो मुझे आज का पैसा मिल गया, कल नहीं गई, कल नहीं मिला, परसों गई, परसों का पैसा मिल गया, तो वेजेस मिल रही है, तो ये भी पैसा ही हो रहा है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेलिंग गुड्स, कुछ क्या करते हैं, जैसे गुड्स को सेल करते हैं ना, जैसे मेरा प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, मैं दे रही हूं, उसके बदले मुझे पैसा मिल रहा है ना। वैल्यू इज एडेड बाय स्किल्स एंड एफर्ट। अब किसी भी चीज की, किसी भी सामान की वैल्यू कब ऐड होती है, जब आप उसमें अपने स्किल्स, जब आप उसमें अपने एफर्ट डालते हो, जिसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, ये समझ में आ रहा है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है आपको। देखो ये आप देखोगे, ये सब जो भी है, शॉप है, ये फ्रूट जो है सेलर है, वेजिटेबल सेलर है, या यहाँ पे वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, या ये ड्राइव कर रहे हैं, या ये लॉयर है, ये सब किस लिए काम कर रहे हैं, फॉर अर्निंग मनी। सो ये आपकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो मनी जनरेट करती है, जो देश की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करती है। क्लियर हो गया, आया समझ में। क्योंकि वर्क में चाहे पैसा कमाने वाली एक्टिविटी हो, चाहे पैसा ना कमाने वाली एक्टिविटी हो, दोनों काम का ही पार्ट है। ठीक है, चलो फिर अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सम वर्क इज डन विदाउट मनी, इट हेल्प्स कम्युनिटीज एंड ब्रिंग्स जॉय। कुछ वर्क हम करते हैं बिना पैसों के, मतलब हमें कोई वो नहीं, जैसे मैं फ्री हूं तो मैंने फ्री में, मुफ्त में, कुछ बच्चे हैं जो बेचारे स्कूल नहीं जा पाते, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैंने उनको मुफ्त में पढ़ा दिया। अब क्या मैं उनसे एक्सपेक्ट करूंगी कि नहीं बेटा मुझे लाओ करोड़ों दो, डायमंड गिफ्ट कर दो, मुझे गोल्ड की चेन गिफ्ट कर दो, नहीं ना भाई। मैं
मेरे पास भगवान ने इतना दिया है, अगर मुझे इतना नॉलेज है, मैं इतना कर सकती हूँ, तो मैं उन लोग के लिए कर रही हूँ, ठीक है? तो मेरा कोई पर्पस नहीं है पैसा कमाने का, तो मैं या तो कम्युनिटीज को ग्रो करने में हेल्प कर रही हूँ, है ना? ताकि जॉय जिसको मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिले, सामने वाले की भी मदद हो और मुझे भी अच्छा लगे। सेवा, जब आप किसी को हेल्प करते हो, जैसे फ्री मील्स होती है, गुरुद्वारा में लंगर होता है, ठीक है? आप देखते हो टेम्पल वगैरह, मॉस्की वगैरह में जो खाने पीने मुफ्त में खिलाया जाता है, मंदिरों में आप देखते हो भंडारा वगैरह होता है, क्यों? ताकि आप किसी को खिला पिला सको, आपको भगवान ने दिया है, आप कर सकते हो, तो आप दूसरों को दे रहे हो, दूसरों का पेट भर रहे हो, उसके बदले आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो कि भैया कल को इनसे भी मांगने जाएंगे घर घर। रुको। कम्युनिटी एफर्ट्स, क्लीनलीनेस ड्राइव्स एंड ट्री प्लांटिंग, अब जैसे मैंने ट्री प्लांटिंग कर दी, पेड़ पौधे लगा दिए, आस पड़ोस में सफाई करवा दी, तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कम्युनिटी या लोग मुझे पैसा देंगे? भाई मैं अच्छे के लिए कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है? पीपल वर्क टुगेदर फॉर गुड कॉज, भाई लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, हम सारे इतने सारे लोग मिलजुल कर पेड़ लगा रहे हैं, हम सारे इतने सारे लोग मिलजुल करके जो है आसपास में साफ सफाई करवा रहे हैं, सैनिटेशन, ये सारी, है ना? तो ये क्या है? ये कम्युनिटी एफर्ट्स है, और ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। मतलब यहाँ पे किसी का कोई पर्पस नहीं है कि हमें पैसा चाहिए। क्लियर हो गया बच्चा? चलो, ये देखो, ये टेम्पल में प्रसाद वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो क्या पंडित जी बोल रहे हैं प्रसाद के बदले निकालो 100 रुपए? नहीं भाई, है ना? आप देख रहे हो यहाँ पे लंगर हो रहा है, यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के तहत बच्चे जो है सफाई कर रहे हैं, तो क्या बच्चे पैसे मांगेंगे? यहाँ पे ट्री प्लांटिंग कर रहे हैं, तो क्या पैसे मांगेंगे? नहीं मांगेंगे ना। तो ये क्या है? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जिसके बदले पैसों का कोई लेना देना नहीं है, बस आप आउट ऑफ केयर, ग्रैटिट्यूड या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर ये कर रहे हो। ठीक है? क्लियर बच्चा? चलो, कंक्लूजन क्या निकलता है? चैप्टर बहुत ही क्यूट, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। कंक्लूजन ये दिखाता है कि इकोनॉमिक वर्क गिव्स मनी, नॉन इकोनॉमिक वर्क स्प्रेड हैप्पीनेस। अगर हम देखें, जो इकोनॉमिक वर्क होता है ना, वो हमें क्या देता है? वो पैसा देता है। इकोनॉमिक वर्क हमें पैसा देगा, और नॉन इकोनॉमिक वर्क जो है हैप्पीनेस स्प्रेड करता है। अब जैसे मैंने जो इकोनॉमिक काम कर रही हूँ, जॉब करके आ रही हूँ, मुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं किसी भूखे को खाना खिला रही हूँ, किसी को मुफ्त में पढ़ा रही हूँ, पेड़ लगा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत सेटिस्फेक्शन फील होगा, ऑब्वियसली, ठीक है? बोथ आर नीडेड फॉर अ गुड लाइफ। अच्छी जिंदगी के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं, ये लंगर भंडारा है, पेड़ लगाना, ये क्या है, क्या जरूरत है मुफ्त में पढ़ाना? नहीं, एक अच्छी जिंदगी के लिए, एक अच्छे इंसान होने के नाते, एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, एक तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना जरूरी है, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज चाहे आप किसी भी फॉर्म में करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है? क्लियर हो गया? सो आई होप, ये बहुत ही क्यूट छोटू सा चैप्टर था, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसके इसलिए जो है इसमें 15 मिनट की भी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है विद इन जो है 10 मिनट्स ही खत्म हो गया, या 9 मिनट्स ही। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बच्चा आप जो है लाइक करना, ठीक है? इसको आप शेयर करना अपने दोस्तों में, ओके? साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अनअकैडमी के बैचेस आपको जो है आते रहते हैं, जो है बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं। आप क्या कर सकते हो? उन बैचेस में उन ऑफर्स को परचेज लेने के लिए, ग्रैब करने के लिए मेरा कोड KG09 का उपयोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है? सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।